वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकिंग बाय एस आलम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे ईश्वर की कृपा से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, ठीक ना। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉट यू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। फ्रांस का समाज 18वीं शताब्दी के अंत में। देखिए, बर्बन डायनेस्टी जो था फ्रांस के ऊपर शासन कर रहा था सिंस 1589 से 1579 से लेकर के अब तक शासन कर रहा था। 1774 में, ठीक है, 1774 में लुइस 16 असेंडेंट द एम्पेरर ऑफ द फ्रांस, वह फ्रांस का शासक बनता है, फ्रांस का राजा बनता है बर्बन फैमिली से, ठीक है। व्हेन लुइस 16 जब फ्रांस का शासक बना, राजा बना, उस समय उसकी उम्र मात्र 20 साल थी। 20 साल की उम्र में उसने ऑस्ट्रिया की रानी मैरी एंटोनियट से शादी कर लेता है, ठीक है। मैरी एंटोनियट ऑल्सो नोन एज द लेविस गर्ल। मैरी एंटोनियट जो थी वह फिजूल खर्ची के नाम से भी जानी जाती थी। और जिस समय लुइस 16 फ्रांस का राजा बना, किंग बना, उस समय फ्रांस का खजाना खाली था, ठीक है। एक लंबे समय से युद्ध लड़ा जा रहा था और लाइफ स्टाइल को अच्छे ढंग से मेंटेन किया जा रहा था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज फ्रांस के ख़त्म हो चुके थे। और जो लोगों के और जो कॉस्ट जो था, वर्साय जो था, प्लेस ऑफ द वर्साय था, इसे मेंटेन करना, इस दरबार को मेंटेन करना, सही तरीके से रखने के लिए एक समस्या हो जाता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि खजाना तो खाली होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि देखिए, जब 13 कॉलोनियल ऑफ अमेरिका के 13 उपनिवेश जब ब्रिटेन के गुलाम थे, तो लुइस 16 ने हेल्प किया था अमेरिका को, ठीक है, इंडिपेंडेंस होने के लिए ब्रिटेन से। क्योंकि ब्रिटेन जो था यह कॉमन एनिमी था, यह फ्रांस का भी था, अमेरिका का भी था। इस उम्मीद से लुइस 16 ने अमेरिका को हेल्प किया था कि इससे छुटकारा मिल जाए और अमेरिका इंडिपेंडेंस नेशन बन जाए, एक राष्ट्र बन जाए, ठीक है। अब इस इंडिया युद्ध में जब लुइस 16 ने अमेरिका को कॉपरेट किया, तो उस समय 1 बिलियन लिवरे फ्रांस के ऊपर कर्ज हो गया था। देखते ही देखते वह बढ़ के 2 बिलियन हो गया। और जिन लोगों ने फ्रांस को पैसे दिए थे युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है, उन लोगों ने अब पैसे जब वापस मांगे तो उस पर 10% इंटरेस्ट जोड़ करके, मतलब एक्स्ट्रा 10% जोड़ करके पैसे मांग रहे थे, जिसके कारण अब फ्रांस के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, एक बहुत ही ज़्यादा बोझ बढ़ गया, ठीक है। अब इन चीज़ों को पूरा करने के लिए ये टैक्स को बढ़ाना चाह रहे थे, ठीक है, अपने बजट को बढ़ाना चाह रहे थे कि बजट को बढ़ा दे, जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने टैक्स को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में फ्रांस का जो सोसाइटी था वो किस तरह से बिखरा हुआ था। तो देखिए, फ्रेंच सोसाइटी जो था 3 भागों में बटा हुआ था। फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट, ठीक है ना। तो फर्स्ट एस्टेट जो था और सेकेंड एस्टेट जो था वह टैक्स फ्री था, यह टैक्स नहीं पे करता था। इन्हें बहुत सारी प्रिविलेजेज मिल रहे थे ऑन द अकॉर्डिंग टू बर्थ, यानी कि जन्म के हिसाब से, ठीक ना, जिसमें नोबिलिटी थे और क्लर्की थे फर्स्ट और सेकेंड में। और थर्ड एस्टेट जो थे, इन्हें थर्ड एस्टेट को ही टैक्स पे करना पड़ता था, यह टैक्स पेयर थे, ठीक है। और 1789 से पहले फ्रांस जो था ओल्ड रिजिम के नाम से जाना जा रहा था, एज ए इंस्टीट्यूशन के रूप में काम कर रहा था, जिसमें नोबल्स और क्लर्की, रिच मैन, ये सभी लोग थे जो टैक्स फ्री थे, ये लोग टैक्स नहीं देते थे। यह थर्ड एस्टेट के टैक्स के पैसों पर पलते थे, उन्हीं के पैसों पे ऐसो आराम करते थे, ठीक है। पहले जनता बिलख रही है, जनता भूख से मर रही है, पब्लिक के ऊपर इनका कोई केयर नहीं था, ठीक है। देखिए, फर्स्ट एस्टेट जो था कंस्टिट्यूट द क्लर्की, फर्स्ट एस्टेट में क्लर्की को रखा गया है, सेकेंड एस्टेट में नोबिलिटी है, एंड द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट द थर्ड एस्टेट। जो रेस्ट बच जाता है उसको थर्ड एस्टेट में रखा जाता है, ठीक है। कहने का सेंस यह है कि फर्स्ट और सेकेंड जो एस्टेट थे, एक क्लर्की थे, सेकेंड नोबिलिटी थे, इनको सारी प्रिविलेजेज मिल रहे थे बर्थ के आधार पे, ठीक ना। अब जो टैक्स पे करना था
वो थर्ड स्टेट को जिसको ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है, ठीक है, जो एक हाथों में ये मान ली थर्ड स्टेट को जिसमें बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन है, ठीक है, आर्टिशियन है, पीजेंट्स है, फार्मर्स है, लेबर्स है, सर्वेंट्स है, सब लोग थर्ड स्टेट में आते हैं और इन्हीं लोगों को टैक्स पे करना होता था। जो लोग कम से कम पैसा कमा रहे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लिए जा रहे थे। तो एक तरह से ये देखा जाए कि फ्रांस के पब्लिक के ऊपर लुई 16 अत्याचार कर रहा था, ठीक है, उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था। तो पाप का घड़ा जब भर जाता है ना तो एक ना एक दिन फटता ही है, ठीक ना। तो जिस तरह का कार्य किए गए थे लुई 16 के द्वारा फ्रांस में, उसका रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो कमेंट लाइक कर दीजिए। कहीं पे अगर कोई डाउट रह जाता है, नहीं समझ में आता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आपके कमेंट को देखते भी हैं, उसका रिप्लाई भी लेते हैं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए काइंडली, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।